अक्सर लोग योग और सत्संग को दो चीज समझते हैं, लेकिन ये दोनों दो चीज नहीं है, एक ही है। योग का आशय है सत्य के साथ योग करना, यानी सत्य के साथ जुड़ना, और सत्संग का भी आशय यही है, सत्य के साथ संग करना, यानी सत्य के साथ जुड़ना, उसे धारण करना, उसे अपने जीवन में उतारना। सत्संग या योग का पथ एक ऐसा पथ है जिस पर चलने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर में इसको लेकर के प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे। देखा देखी चलने वाले इस पथ पर थोड़ी दूर तक जरूर चल लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी वासनाएं उन पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं और वो भाग खड़े होते हैं। योग पथ पर चलने के लिए या सत्संग से जुड़ने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना होता है कि योग क्या है, सत्संग क्या है। फिर आगे चल करके उस पथ पर चलने के लिए संकल्प करना पड़ता है। दरअसल संकल्प एक निर्णय है। आपने निर्णय लिया है कि आपको सत्संग से जुड़ना है, आपको योग के पथ पर चलना है, लेकिन यह संकल्प समर्पण नहीं है। अक्सर लोग संकल्प को ही समर्पण समझ बैठते हैं। नहीं, ये समर्पण नहीं है। समर्पण तो बहुत आगे की चीज है। अक्सर लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि मैंने तो संकल्प ले लिया है जी, और ऐसा कह करके वो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन केवल संकल्प ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। बार बार आपको अपने संकल्प को याद भी करना होगा। संकल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि संकल्प ही उस पथ पर चलने के लिए लोगों को बांधता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर कहा करते थे कि किसी भी ज्ञान के लिए पहले उसके विज्ञान को जानो। जब तक ज्ञान के विज्ञान को नहीं समझोगे तब तक तुम एक लूले लंगड़े की तरह चलोगे। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी रुक जाओगे। इस तरह से तुम्हारे जीवन में भ्रम रहेगा ही रहेगा, दुविधा रहेगी ही रहेगी, ठीक से चल नहीं पाओगे। जब ज्ञान का विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर चलने में बड़ी ही सहूलियत होती है, कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई चीज आपको बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल तो आप रोज अपने जीवनचर्या में करते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो अपने भोजन के प्रति बड़ा ही हिसाब किताब रखते हैं। सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए, दोपहर का खाना वैसा होना चाहिए, रात्रि का खाना ऐसा होना चाहिए। कितना चावल खाएंगे तो कितना विटामिन मिलेगा। अगर शुगर की बीमारी है तो चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाएंगे, सलाद खाएंगे। खाना में दाल कितना लेना है, दाल में कितना प्रोटीन मिलेगा। साथ ही साथ हरी सब्जी भी खानी जरूरी है। हरी सब्जी खाने से आंखों की रोशनी ठीक रहती है। इस तरह से तरह तरह से आप अपने खाने के प्रति सजग रहते हैं, उसके विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, अपने खाना को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। पानी पीने की बारी आती है तो पानी के स्वच्छता का भी ख्याल करते हैं। अगर बिसलरी का बोतल मिल गया तो यह भी गौर करते हैं कि इसके पानी का टेस्ट ठीक है कि नहीं है। तरह तरह से आप जांच पड़ताल करते हैं, उसके विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, और तब जाकर के सही गलत का चुनाव करते हैं और उसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। अगर जीवन से जोड़ने लायक नहीं है तो छोड़ भी देते हैं।
लेकिन जब सत्संग की बारी आती है, योग की बारी आती है, तो फिर आप ऐसा विचार क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल करते हैं? देखा देखी क्यों चलना चाहते हैं? सुनी सुनाई बातों पर क्यों विश्वास करते हैं? जिस दिन आपके मन में इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे सत्संग की जरूरत है, मुझे योग की जरूरत है, बेहिचक निकल पड़ो, ढूंढो, तलाशो, इस पर विचार करो कि सत्संग से मिलने वाला फायदा क्या है, इसे अपने जीवन से हमें कैसे जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, इस पर गहन विचार करो। इस पर विचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन के लक्ष्य का सवाल है। फिर जगह जगह पर होने वाले सत्संगों में भी जाओ, बार बार सुनो और फिर निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। हमारे यहां दिव्य चेतना सत्संग में ध्यान के पहले प्रवचन करने का प्रचलन है। यहां पर गुरु द्वारा चुने गए गुरु के बंदे प्रवचन के माध्यम से योग के सिद्धांत की बात बताते हैं, सत्संग के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, इनके विज्ञान को समझाते हैं, ताकि आप अपने योग पथ का सही तरीके से चुनाव कर सके। ये नए जिज्ञासुओं के लिए होता है। और जो पुराने जिज्ञासु होते हैं, जो सत्संग से जुड़े होते हैं, जो योग के पथ पर चल रहे होते हैं, वो जब प्रवचन को सुनते हैं तो उनके अंदर में वास्तविक सत्संग करने की भूमि तैयार होती है, वास्तविक योग करने की भूमि तैयार होती है। आप कहेंगे कि क्या प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है? नहीं, सचमुच ये सत्संग नहीं है। ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके परमाणु बदलते हैं। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भाई हैं, या फिर समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन सुनने को ही सत्संग करना समझते हैं। घंटों बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, कहते हैं कि मैंने सत्संग कर लिया जी। हाँ, यह सत्संग का एक पार्ट है, लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट है। ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके परमाणु बदलेंगे। ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके चरित्र का निर्माण होगा। ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके अंदर का परिवर्तन होगा। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रवचन केवल और केवल सत्य पथ से आपको परिचय कराने के लिए है। यह निर्णय करने के लिए है कि आप जिस पथ पर जा रहे हैं वो पथ सत्य का पथ है या असत्य का पथ है। इसकी जानकारी आपको प्रवचन के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके चरित्र का निर्माण हो, आपके अंदर का परिवर्तन हो। वास्तविक सत्संग तो गुरु कराता है। एक सद्गुरु का सत्संग वो सत्संग है जहां आत्मा बोलती है और मन सुनता है। फिर मन सुनते सुनते देखने भी लगता है, और देखते देखते एक अवस्था आती है, देखत तुम ही हो जाई, वो भी वही हो जाता है जो वो है। इस तरह से आपके सारे परमाणु बदल जाते हैं, आपके भी परमाणु वही हो जाते हैं जो उसके परमाणु हैं। आपने देखा होगा, जब एक लोहे के अंदर में चुंबकत्व पैदा करना होता है या उस लोहे को चुंबक बनाना होता है, तो क्या किया जाता है? तो उस लोहे को एक बड़े से चुंबक में सटा करके घंटों रखना होता है। केवल दूर से दिखाना नहीं होता है, उसे सटा करके घंटों रखना होता है। फिर बड़े से उस चुंबक से जब लोहे के टुकड़े को हटाते हैं तो उस लोहे के टुकड़े में थोड़ा बहुत चुंबक का गुण देखने को मिलता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से चुंबक नहीं बना है। 2-4 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका चुंबकत्व समाप्त हो गया।
फिर उसे सटाने की प्रक्रिया में ले जाते हैं। इस तरह से जब बार बार सटाने की प्रक्रिया में ले जाते हैं और घंटों सटाए रखते हैं तो एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो लोहा भी चुंबक में बदल जाता है। ठीक यही क्रिया सत्संग की क्रिया है। देखत तुम ही हो जाई। बार बार इस क्रिया को करना पड़ता है, बार बार निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के पूरी तरह से आपके परमाणु बदल पाते हैं। यही है सत्संग। हमारे यहां दिव्य चेतना सत्संग के अंतर्गत पूरे सत्संग सभा में चारों तरफ गुरु की चेतना विराजमान रहती है, जो सभा में बैठे हुए सभी जिज्ञासुओं का स्थिति सुधारने का कार्य करती है। पूरे सत्संग परिसर में गुरु की चेतना एक ज्योति के रूप में कार्य करती हुई दिखती है, ज्ञान के रूप में कार्य करता हुआ दिखती है, शक्ति के रूप में कार्य करता हुआ दिखती है, सुगंध और रस के रूप में चारों तरफ फैली हुई दिखती है। आप जैसी आवश्यकता महसूस करो, प्राप्त कर लो। अब इस सत्संग में जो लोग गुरु के इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आते हैं वही इस ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं। जो लोग बात बनाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हासिल होता। सचमुच जो लोग उस शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा लेकर के आते हैं वही यहां से कुछ लेकर के जा पाते हैं, वही इस रहस्य को समझ पाते हैं कि योग क्या है, सत्संग क्या है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने जब पहली बार मुझे एक उपदेशक के रूप में चुनाव किया था, तभी उन्होंने इस बात को मुझे चेताया था। उन्होंने मुझे चेताते हुए कहा था, जब भी कहीं किसी सत्संग में जाना तो यह सोच करके मत जाना कि मैं सत्संग कराने जा रहा हूं। जब भी जाना तो यह सोच करके जाना कि मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूं। घर से जैसे ही निकलना सोचना कि आज गुरु के ऊर्जा से भेंट होगी, आज हमें अपने परम आराध्य के जलवे को देखने का मौका मिलेगा, आज वो आएंगे, हमें अपने गोद में उठाएंगे, सैर कराएंगे, अपने दिव्य लोक को दिखाएंगे, वहां ले जाएंगे, मेरे सारे परमाणु बदल देंगे, हमें ऊर्जावान बना देंगे, हमारी गरीबी मिटा देंगे, हमें धनी बना देंगे। इस तरह से परम पूज्य ने समझाते हुए कहा था कि जब भी जाना तो इसी ख्याल से सत्संग में जाना, सत्संग कराने के ख्याल से मत जाना। फिर आगे उन्होंने समझाते हुए कहा था, सत्संग तुम क्या कराओगे, सत्संग तो गुरु सत्ता कराती है, सत्संग तो मैं कराता हूं। मंत्र में मौजूद गुरु सत्ता कराती है, गुरु की ऊर्जा कराती है। तुम्हारा काम केवल और केवल गुरु के उस ऊर्जा से लोगों को परिचय कराना है, लोगों को उससे जोड़ना है। इस तरह उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था कि जब तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हें अपने लिए कोई विशेष काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा काम स्वतः होता चला जाएगा, स्वतः होता चला जाएगा। फिर आगे कुछ वर्षों के बाद जब उन्होंने मुझे आचार्य की दीक्षा दी, तब भी उन्होंने मुझसे यही बात दोहराई थी। फिर आगे अंत के दिनों में मुझे उन्होंने समझाते हुए कहा था, सुनना सबकी लेकिन करना वही जो तुम्हें इस मिशन के लिए उचित लगे, जो इस मिशन के हित में हो। गुरु शक्ति समय समय पर तुम्हारी सहायता करते रहेगी। फिर आगे उन्होंने चेताते हुए एक और बात कही थी
एक बात हमेशा याद रखना, इस पथ पर चलना इतना आसान भी नहीं है, लोगों को लेकर के चलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। इस क्रम में बहुत तेरे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें चलने नहीं देंगे। हो सके तो एक दो बार समझाने का प्रयास करना, लेकिन उनसे उलझना मत। अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो उदासीन हो जाना। मैंने तुम्हें जो लक्ष्य दिया है, अपने लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित रहना, उस लक्ष्य के प्रति अपने श्रद्धा भाव को हमेशा बनाए रखना और आगे बढ़ चलना। परवाह न करना कि पीछे कौन क्या कह रहा है, उनका हिसाब किताब गुरु सत्ता करेगी। एक मनुष्य का रूपांतरण सबसे कठिन कार्य है। एक पशु का रूपांतरण ज्यादा आसान है, लेकिन एक मनुष्य का रूपांतरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास संकल्प और विकल्प दोनों है। बार बार उसके मन में स्फुरणा उठते रहती है, बार बार वो डरा रहता है, सशंकित रहता है। निर्णय लेने की शक्ति भी है, सोचने की भी शक्ति है। ऐसे में ये सभी के सभी उसके जीवन में बाधक भी बनते हैं, जल्दी उसका रूपांतरण नहीं होने देते। एक मनुष्य का रूपांतरण तभी हो सकता है जब वो अपने रूपांतरण के लिए तैयार हो। जब वो रूपांतरण के लिए तैयार हो जाता है तो रूपांतरण आसान हो जाता है। जब तक वो रूपांतरण के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक उसे सही अनुभूति भी नहीं होगी। और योग के पथ पर अनुभूति का होना परम आवश्यक है। अनुभूति ही तो बांधता है, यही जोड़ करके रखता है। ऐसी हालत में हमेशा बार बार याद रखना होगा कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इस मृत्यु लोक में क्यों आए हैं। तो केवल और केवल योग करने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं। यही एक मनुष्य के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। अगर इस क्रम में कठिन से कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, कठोर से कठोर दुख झेलना पड़े तो भी कोई बात नहीं। यहां भी हर बार यही सोचना होगा, याद रखना होगा, योग के सिवा कुछ भी नहीं, सत्संग के सिवा कुछ भी नहीं। योग के लिए ही सब कुछ है, सत्संग के लिए ही सब कुछ है, गुरु के लिए ही सब कुछ है, लेकिन इसके अलावे कुछ भी नहीं। जहां योग नहीं है, जहां सत्संग नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। यही बात तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यही सिद्धांत रहा है हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव का।